ओम हरे ओम शिवा से पंथा न संतो। श्रीमद भगवद गीता का 5वां अध्याय प्रारंभ होता है अर्जुन के उसी शाश्वत प्रश्न के साथ में जो संन्यास के बारे में उसकी जो चिंता थी, शंकाएं थी, उसका समाधान होता है श्री कृष्ण के द्वारा 18वें अध्याय तक। यहां पर एक बिंदु उठाया गया कि नित्य सन्यासी कहते किसको हैं? जो कर्मठ कर्मयोगी है, यज्ञ भावना से कर्म करता है। तो आपके तीसरे और चौथे अध्याय का सम्मिश्रित रूप है 5वां अध्याय। वही नित्य सन्यासी है। न द्वेषी न कांक्षति। वो बहता नहीं है। ये नहीं कि राग द्वेष की लहरें वृत्तियां आनी बंद हो जाती है उसके मामले में, वो कोई विशेष प्राणी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। वो रहता है साधारण, पर इन वृत्तियों के दबाव में नहीं रहेगा, वो बहेगा नहीं, इनको नियंत्रित रखेगा। और जो भेदभाव करते हैं कि सांख्य योग अलग है, ज्ञान योग अलग है, कर्म योग अलग है, एक भक्ति श्रेष्ठ है अथवा इन दोनों में कोई संबंध ही नहीं है, तो ये जो बचकानी बातें हैं, जो सही में पंडित हैं वो इनसे तो दूर रहते हैं। क्योंकि जानते ज्ञान और कर्म में भी एक रिश्ता है, एक सहभागिता है। कर्मों का जो समापन है कहां पे होगा? ज्ञान में होगा। और कर्म योग के रास्ते अगर हम चल पड़े हैं तो जानी बात है वो फिर हमें कर्मठ परिश्रम भले बना दे, पर उलझा के नहीं रखेंगे। कर्मफल तो 4 ही होते हैं। जितना सोचा उतना मिला, बिल्कुल नहीं मिला, कम मिला, ज्यादा मिला, 5 और कोई होता नहीं है। तो ये जो स्प्रिया है, हिंसात्मक प्रतिस्पर्धा है, बदले की भावना है, ये सब एक साधक के अंदर में नहीं रहती। आम व्यक्ति के अंदर में रहेगी ये सब चीजें। जो साधक है वो जानता है जो भी कुछ खेल है प्रकृति का ही है, गुणों का खेल है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। जो कुछ भी खाना पीना सोना जो कुछ भी हो रहा है सब प्रकृति के। 9 द्वारे पूरे देही। 9 द्वार कौन कौन से? 2 नेत्र, नासिक के 2 छिद्र, 2 कान, 7 नीचे के 2 ऊपर से माले द्वार। 9 द्वारे पूरे देही। जो देही है, जो साक्षी है, वो इनके साथ में संयुक्त है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो करता है, भोगता है, कुछ नहीं है। वो एक बस है, कहने भर को एक अध्यास है, साथ में है, जुड़े हुए हैं, बस। और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो ये समझ लेता है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी कवि हस्तनी शुनि चौपाकी च पंडित समदर्शिना। इस श्लोक का इतना दुरुपयोग होता है समाज में कि लोगों को, अधिकांश लोगों को गीता से कोई लेना देना नहीं है। इतने बहिर्मुखी हैं, आसुरी वृत्ति वाले हैं, सपनों को लक्ष्य मानते हैं, प्रतिस्पर्धा क्या हिंसात्मक प्रतिस्पर्धा में डूबे रहते हैं, बदले की भावना से ग्रस्त रहते हैं। तो वो क्या बोलते हैं? हम तो सबके साथ में एक जैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो गीता में कहा गया है। गीता में साधारण व्यक्ति के लिए नहीं कही गई ये बात है। विद्या विनय संपन्न है। जो विद्यावान है, विद्वान भी नहीं, विद्यावान है, जो इस साधक हैं, सही में साधक है, जो अभ्यास कर रहे हैं, वृत्तियों को संभालने का अभ्यास कर रहे हैं सतत, और यज्ञ भावना से कर्म कर रहे हैं। 4थे अध्याय में इसलिए विस्तार से बातें आई हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे, ईश्वर अर्पण बुद्धि से जो कर्म करेगा वो कभी भी एकदम बेकार की भावनाओं में वो नहीं बहेगा कि देखो हमें लाभ नहीं हो रहा, इतना काम कर रहे हैं, हमारी उन्नति नहीं हो रही, हम इतना काम कर रहे हैं, नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। वो प्राप्त परिस्थितियों में भी खुश रहना जानता है। वो किसी दबाव में समझौते नहीं करता कि नहीं मान लो भैया क्या करें, ठीक है, हमारा जब समय आएगा तो हम बदला ले लेंगे। ऐसी नीच वृत्ति वाला वो नहीं होता है। वही गीता का प्रेमी होगा और कोई नहीं हो सकता। बाद बाकी जानी बात है, काम क्रोध लोभ सब में डूबते रहते हैं। यहां पर काम का मतलब क्या है? जितनी भी कामनाएं हैं सब काम के अंतर्गत ही आती हैं। केवल कोई दैहिक धरातल पर काम का अर्थ न ले कि वैशायिक संबंध का मतलब काम है, बाद बाकी काम मतलब क्या? सब हर तरह की कामना ही काम है कि सब एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। जब अनियंत्रित काम जो रहता है, अनियंत्रित कामनाएं जब रहती हैं, तो जाने बात है क्रोध भी अनियंत्रित रहेगा। ऐसे गुस्सा आना वो अनुचित नहीं है, वो गलत नहीं है, पर उसमें बहना गलत है। उसी ओर इशारा किया गया गीता में। अगर आप ठीक से हम देखते हैं
उसी ओर इशारा है। अर्जुन से चूक कहां हो रही थी? वो योद्धा भी था, कर्मठ भी था, श्री कृष्ण का भक्त भी था, सखा भी था, सब कुछ था, पर आत्मज्ञान से रहित था। कर्म और कर्मयोग की समझ साफ नहीं थी। इसीलिए आवश्यकता थी कि दोनों में सामंजस्य बैठा के, दोनों को अलग अलग समझा दिया गया, फिर दोनों में सामंजस्य बैठा के एक अध्याय रखा जाए अलग से। 5वां अध्याय उसी लिए आता है गीता में, क्योंकि आवश्यकता नहीं थी। कर्म के बारे में भी आपने समझा दिया, कर्मियों के बारे में, और ज्ञानों के बारे में आप कही रहे हो, और यज्ञ के बारे में आप कही रहे हो। तो इसमें नया क्या? इसमें सामंजस्य, संतुलन है। संतुलन से क्या होता है? संतुलन से, जो इसमें संतुलन नहीं है जिनके जीवन में, उनके जीवन में क्या होता है? तो काम, क्रोध, लोभ सब में डूबे रहते हैं, सब में फंसे रहते हैं। और जो सही में समझ गए, उनके लिए बंधन, मुक्ति, मोक्ष सब साफ हो जाता है मामला, कि सही में क्या है और क्या नहीं है, और खेल किसका रचा हुआ है। वो खुद खिलाड़ी नहीं बनता है, ये जान लीजिएगा। गीता का प्रेमी कभी खिलाड़ी नहीं बनता है। वो एक जान जाता है कि मैं जो कुछ भी हूं ईश्वर अर्पणम। वो खाली मुंह से नहीं बोलता है, मन से बोलता है, कि उसकी जो भावनाएं हैं वो इसके दृढ़ हो जाती हैं कि जो कुछ भी हो रहा है प्रभु इच्छा से हो रहा है। वो किसी पशु विशेष पर जान निछावर नहीं करता कि नहीं केवल उसी को खाना देना है, केवल उसी को भोजन देना। बाद बाकी पशु अगर घूम रहे हैं उसके आसपास में, उनकी आंखों से एक प्यास झलक रही है कि कोई हम लोग को रोटी दे, कोई हम लोग को जैसी भी हो कुछ खाने को दे। दुत्कारता नहीं है, वह उनको भी दे ही देता है अगर उसके पास कुछ है तो। ना देखिए, यहां पर सबको गले से लगाने की बात नहीं हो रही है, वो संभव भी नहीं है। पर नफरत करना, घृणा करना, एकदम परे हटा देना, इस पर चोट की गई है। विद्या विनय संपन्न जो विद्यावान होगा वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा। अगर चूक हो भी गई, शरीर में गलतियां हो सकती हैं, तो मनी मन माफी भी मांगने में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि प्रभु आज तो गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ करना। कि अपने यहां जो त्रिपुटी में स्थित, मतलब ज्ञान भक्ति वैराग्य त्रिपुटी स्थित ऐसे ऐसे संत हुए हैं, जो कुत्ता रोटी लेके चला गया तो कुत्ते के पीछे भागते हैं कि प्रभु आप इस रूप में आए हो, रोटी ऐसी लेके जा रहे हो, घी तो लगाने दो मुझे। वो स्तर क्या, वो उदाहरण क्या बतला रहा है? वहां पर कोरी भक्ति नहीं है, श्रृंगारी भक्ति तो कदापि नहीं है। ज्ञान भक्ति वैराग्य त्रिपुटी वाला मामला है। इस तरीके से समझना है कि आप जो एक बाजारवाद आपको समझा रहा है उसके चक्कर में मत जाइए। अगर आपको सही में समझदार बनना है, सही में साधक बनना है, तो पहले सामंजस्य बैठाना सीख लीजिए, तद अनुसार आप कार्य कीजिए। ना आपको किसी चीज के लिए रोका नहीं जा रहा है, अच्छे कार्य के लिए बिल्कुल नहीं। अगर हमें सही में समझना है तो गीता तो उसी के लिए आती है, और वो भी संग्राम के प्रारंभ में ही आ जाती है कि संग्राम होने की, शुरू होने की देर है, खाली बस अनुमति मिलनी बाकी है सेनापतियों की। अब करना क्या है ये तो आपके ऊपर है। स्वरभूत हिते रता की भावना से करना है कि किस की भावना से करना है। क्योंकि ये जो वाक्यांश है ये 5वें अध्याय में भी आया है और 12वें अध्याय में भी ये दोहराया गया है, और दोनों में अर्थ एक ही है कि जो विद्यावान है, जो सही में उसमें मैत्री, करुणा, सर्वभूत हितरता की भावना आ जाती है कि नहीं सबका मंगल हो, खाली मेरा नहीं, केवल किसी प्राणी विशेष का नहीं, जाति वर्ण भाषा विशेष वालों का नहीं, सबका मंगल हो, सबकी आराधना सफल हो, सबका जीवन सफल हो। ये जो भावना है ये तभी संभव है जब सामंजस्य बैठा ले, तालमेल बैठा ले, और वही व्यक्ति नित्य सन्यासी है। ओम।